नमस्कार दोस्तों। देखिए, विरोधी दलों के द्वारा मीडिया के कुछ लोगों का जो बहिष्कार का मुद्दा है, वो अब धीरे-धीरे तूल पकड़ने लगा है। और शुरुआत में जिस तरीके से इंडी अलायंस के जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं कांग्रेस पार्टी के या जो अन्य दलों के जो सदस्य हैं, ख़ासतौर से इसकी जो मीडिया कमेटी है, उसके लोग, उन्हें ये लग रहा था कि हमने एक ये बहुत बड़ी तुरुप चाल चल दी है, हमने बहुत बड़ा एक कदम उठा लिया है कि हमने मीडिया के कुछ लोगों को बैन कर दिया है, इनके कार्यक्रमों में हम अपने लोगों को नहीं भेजेंगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया है। अब धीरे-धीरे उन्हें ऐसा महसूस होने लगा है कि ये गलती हो गई है। नीतीश कुमार, जो कि इस विरोधी धड़े के जो ये इंडी अलायंस बना हुआ है, इसके कायदे से एक तरह से जो प्रतिपादक थे, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी पटना में पहली सभा करके, जिसमें विपक्ष सारा एक हुआ था, उन्होंने इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि देखिए, बायकॉट करना कोई सही तरीका नहीं है और प्रजातांत्रिक जो तरीका है हमारे देश का, जो लोकतांत्रिक सेटअप है, उसमें इस तरह की बातें सही नहीं मानी जाती हैं। ममता बनर्जी इस समय देश में नहीं है, स्पेन गई हुई हैं इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए, निवेशकों का एक कार्यक्रम बड़ा कराने वाली हैं वो जनवरी के महीने में कोलकाता में। तो उसके लिए वो स्पेन की यात्रा पर हैं कई दिनों से। उनकी गैर मौजूदगी में ही ये सब कुछ हुआ। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, जो लगभग इंडी अलायंस की सभी कमेटी का, सभी समितियों का प्रमुख हिस्सा हैं, वो ईडी के मामलों में फंसे हुए हैं आजकल, उनके पास समय नहीं था और उनकी गैर मौजूदगी में ये फैसला लिया गया। बताया जाता है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को भी ये चीज़ पसंद नहीं आई है कि जिस तरीके से सारे विरोधी खेमे ने कुछ पत्रकारों का, सीनियर जर्नलिस्ट्स का, टीवी एंकर्स का बायकॉट करने का फैसला किया। जो सबसे बड़ी बॉडी है ब्रॉडकास्टर्स की, उसने इसकी आलोचना की है, बड़े-बड़े पत्रकारों ने भी इसकी आलोचना की है। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि इसमें कांग्रेस पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब सब लोग कहने लगे हैं कि कांग्रेस ने तो इमरजेंसी के समय भी मीडिया पर बैन लगाया था, तो कांग्रेस की तो रग-रग में ये चीज़ें हैं। अब कांग्रेस के लिए जवाबदेही मुश्किल हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर राहुल गांधी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये पता लगा है कि सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग हैदराबाद में चल रही है, शनिवार को भी जो बैठक हुई थी, उसमें भी बहुत सारे फैसले लिए गए थे। उसमें भी बताया जाता है कि राहुल गांधी ने जब और लोगों से कुछ डिस्कस किया इस बारे में, जो खासतौर से उनके सलाहकार हैं, उनके करीबी लोग हैं, उनमें से भी कुछ लोगों ने इससे असहमति जताई। उनके जो कांग्रेस पार्टी से बाहर के कुछ सलाहकार हैं, जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके, या दूसरे राजनीतिक दलों में जो उनके करीबी लोग हैं, उन्होंने भी कहा कि यार ये ठीक काम नहीं हुआ है। दरअसल मीडिया की सबसे ज़्यादा आवश्यकता इंडी अलायंस को ही पड़ने वाली है। अपने कार्यक्रमों को प्रचारित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए इन्हें सभी की आवश्यकता पड़ेगी। अब आज तक पे अगर आपने सुधीर चौधरी को प्रतिबंधित कर दिया है और अगर कर्नाटक में आपने सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है, तो कांग्रेस को इसका नुकसान तो होगा या नहीं? इंडिया टुडे ग्रुप या आज तक ग्रुप कांग्रेस के प्रति एक अलग तरह की भावना से काम करेगा, ऐसा सबका मानना है। हालांकि मीडिया वाले कभी इस तरह की भावना से काम करते नहीं हैं, लेकिन सबका ये मानना है कि इसका नुकसान इंडी अलायंस को होगा। इंडी अलायंस को तो प्रचार की, प्रसार की, मंच की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। मोदी सरकार, एनडीए, बीजेपी, इनको तो हर प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, इनके पास तो बहुत सारे संसाधन है जनता तक पहुंचने के लिए। लेकिन इंडी अलायंस की बात तो कायदे से लोगों तक केवल मीडिया वाले ही पहुंचा सकते हैं। अब इसको लेकर मतभिन्नता शुरू हो गई है। देखिए, कई और लोगों ने कहा, पवन खेड़ा जो बड़े वोकल होते हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी के, मीडिया कमेटी के इनके हेड हैं, मीडिया जो इनका विंग है उसके हेड हैं, उन्होंने भी अब रिवर्स करना शुरू कर दिया है, अपने बयान से पीछे हटना शुरू कर दिया है। अब जो लेटेस्ट बयान उनके आ रहे हैं पवन खेड़ा के, वो कह रहे हैं कि देखिए, ये बायकॉट नहीं है, ये एक असहयोग है, जैसे कि असहयोग आंदोलन किया गया था। तो ये सब चीज़ें चलनी शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड होगी। आने वाले समय में हो सकता है कि इसका नुकसान इंडी अलायंस को हो, अब वो रियलाइज़ करे। अभी तो ये कहा जा रहा था कि एक दूसरी लिस्ट आने वाली है, लेकिन अब पता चला है कि वो लिस्ट भी अब टाल दी गई है। लेकिन ये तो है तय कि अब इस समय इंडी अलायंस मीडिया बायकॉट के मामले में बैकफुट पर आ गया है। इस मामले पर सारे अपडेट्स मैं लाता रहूँगा। मेरे जो 5 मिनट्स वाले वीडियो हैं, ये आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। नमस्कार।